यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो यहाँ पे गलियों में बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आपको जब हॉस्टल से निकाल दिया गया है तो क्या आपकी सूरत हाल है इस वक्त। सर बताइएगा यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। ये बस हॉस्टलों से हमें डी से इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन के बाद हमें हॉस्टलों से बाहर कर दिए हैं। तो घर हमारे बहुत दूर है, ट्रांसपोर्ट बंद किया कहाँ हुआ से है। ताल्लुक है आपका। जी मेरा ताल्लुक गिलगित बल्चिस्तान से है, तो मैं अब 3 दिन के लिए गिलगित जा नहीं सकता था, और जाने के लिए हम कल गए थे तो ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिए, मोटरवे बंद कर दिए, जीटी रोड बंद कर दिए, तो बस ट्रेन से बंद है, हम गिलगित भी नहीं जा सकते। यहाँ हम हॉस्टल्स में रहते थे, हॉस्टलों से भी हमें निकाल दिए। अच्छा, मुझे आपकी आंखों में देख के लग रहा है कि आप पिछली एक रात से 24 घंटे से ज्यादा सोए नहीं है। भाई सोने की जगह ही नहीं है, हॉस्टलों से हमें बाहर कर दिए, होटलों में ये रहने नहीं दे रहे, होटलों से भी निकाल रहे हैं, और हम जाएं कहाँ, हमारे इधर घर तो है ही नहीं, हम तो पढ़ने के लिए आए इतने ये दूर से दिखाएं, यहाँ। ये तो कैमरा करीब यही करके। हालत होनी है, बस रात पूरी बाहर गुजारी है, तो अब आंखों में नींद, बस घर से बेघर हैं, हॉस्टलों से भी बेघर हैं, अच्छा मुझे ये बैठे हुए बताएं, हैं। हॉस्टल से निकाल दिया तो खाना भी आपको नहीं मिल रहा होगा। खाना भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे 1-2 होटल्स यहाँ खुले थे, कुछ पैसे हमारे पास थे, उनसे हमने खाए, अब महीने के लॉस्ट हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है। और बस ये हालात है इस्लामाबाद के कि सब स्टूडेंट्स जो करीब करीब के थे वो तो चले गए हैं, बाकी बस स्टैंड्स वगैरह भी बंद कर दिए हैं, घर भी नहीं जा सकते, हॉस्टल्स में भी जगह नहीं है, बस रोड पे बैठे हुए हैं हॉस्टल के बाहर। इंतजामिया को क्या कहेंगे, 30,000 की इजाफी नफरी मंगवाई है अमन व अमान पैदा करने के लिए, लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और हैं। यार इंतजामिया गलत कर रही है ना, इंतजामिया का यहाँ पे हॉस्टलों के स्टूडेंट निकालने से कोई हल तो नहीं निकल सकता, बैठ के आपस में कर ले। यहाँ पे हॉस्टल्स के इतने दूर दराज से आए हुए स्टूडेंट्स थे, सबको हॉस्टलों से बाहर कर दिए, ये कोई हल तो नहीं है इंतजामिया आके हॉस्टल के बच्चों को निकाल दें। आपका ताल्लुक कहाँ से। मेरा सिंध से। सिंध कौन से इलाके से। नौशहरा फिरोज। नौशहरा फिरोज से। मुझे बताइएगा, ये आपके साथ पाकिस्तान के दूसरे कोने से भाई मौजूद हैं, आप एक दूसरे कोने से मौजूद हैं, कब से आपको इन लोगों ने हॉस्टल से निकाल दिया है। हमारा तो हो गया तकरीबन 3 दिन। क्यों निकाल दिए, क्या कहते हैं। कहते हैं जी जाओ खाली करो जी, ये धरने शरने जो हो रहे हैं पीटीआई के पीछे। आपका किसी जमात से ताल्लुक है, सियासी जमात से। मेरा तो कोई नहीं ताल्लुक नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूँ भाई, सारे आते हैं अपने लिए करते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते अच्छा हैं। मुझे ये बताएं, आपके घर में जब पता चला होगा कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया गया है तो वो भी परेशान होंगे। वो भी टेंशन से हैं, जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट बंद है, तो जाने आप घर क्यों नहीं गए। ट्रांसपोर्ट्स वगैरह बंद, जैसे भाई ने कहा था। नाज़रीन, आज से कुछ माह पहले हमने देखा था कि किर्गिस्तान के अंदर वहाँ के मकामी स्टूडेंट्स ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया था, धावा बोला था, और वो स्टूडेंट्स इस तरह से गलियों के अंदर मौजूद थे, इसी तरह से वो अपने हॉस्टल्स के अंदर मैसूर होकर रह गए थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर इनिशिएटिव लिया था और वहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ से जो है वो जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान लेके आए थे, सेव किया था। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त अपने मुल्क के अंदर, इस वक्त अपने कैपिटल के अंदर, इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह से आज से कुछ महीना पहले किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की थी, कि कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स के अंदर मैसूर कर दिया गया, बाहर से ताले लगा दिए गए, कुछ स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और उनको हॉस्टल्स के अंदर इस वक्त नहीं जाने दिया जा रहा। ये भी इस वक्त हम हॉस्टल के बाहर ही मौजूद हैं। इसका ये गेट आप देख सकते हैं, 2 से 3 इसकी जो है ये लेयर्स हैं गेट की, तो ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हम यहाँ पे आए बच्चों का बयानात लेने के लिए, तो यहाँ चौकीदार आ गया कि आप क्यों आए। जाहिर है हॉस्टल्स मालकान के ऊपर भी एक प्रेशर है इंतजामिया की जानिब से। इंतजामिया क्या कर रही है, स्टूडेंट्स के दिलों में किस तरह से अपने लिए नफरत के बीज बो रही है। यहाँ पे जिस स्टूडेंट से भी मैंने पूछा कि आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, उनका ये कहना था कि हमारा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी करने के बाद अब ये जरूर सोचेंगे कि हमारा किसी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक हो ना हो, लेकिन अब हमें अपने हक के लिए निकलना होगा। अब हमें जो है वो अपने अपनी रिहाइश के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने हुकूक के लिए हमें बाहर निकलना होगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि हम अदालत से भी रुजू करेंगे और हम अदालत को बताएंगे कि किस तरह से बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी लीगल तरीके से हमें किस तरह से हॉस्टल से बेदखल किया गया। तो इस वक्त ये तमाम सूरत हाल है हॉस्टल सिटी इस्लामाबाद की, जहां सैकड़ों की तादाद में हॉस्टल्स हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पे तलब और रिहाइश पजीर हैं। जी।